ये कहानी है पाटा नगर की। इस गांव में नरेश का खुशहाल परिवार रहता है। नरेश गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। नरेश के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। उसके बेटे सोनू को कार चलाने का बहुत शौक होता है। एक दिन सोनू बिना किसी को बताए अपने पिता की कार लेकर निकल जाता है और साथ में अपनी छोटी बहन सुनैना को भी ले जाता है। वह कार को उस सड़क पर ले जाता है जहां एक चुड़ैल का साया होता है। भैया, आप गाड़ी इस रोड पर क्यों लाए हो? मैंने सुना है इस रोड पर एक भयानक चुड़ैल का साया है। मैंने सुना है जो भी यहाँ से गुजरता है वह कभी वापस अपने घर नहीं लौटता है। अरे चुप, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू बस ड्राइव के मजे ले। ये कहकर सोनू कार को बहुत तेज चलाता है। अरे क्या कर रहे हो भैया? इतनी स्पीड में कार मत चलाओ, अभी आपको ठीक से चलाना भी नहीं आती है, स्पीड कम करो। सुनैना की एक भी नहीं सुनता, कार को और तेज चलाता है। तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है। जब ये बात उनके घर वालों को पता चलती है तो घर में रोना पीटना पड़ जाता है। सबका बुरा हाल हो जाता है, मानो नरेश और सुनीता का जीवन ही लुट चुका हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात सुरेश अपने मालिक नरेश के कमरे में होता है। तभी अचानक उसे वहाँ ये एहसास होता है जैसे उस कमरे में कोई है। फिर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुरेश इस बात को अपने साथी रवि को बताता है। इस तरह ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव वाले इस बात को सुनकर डरने लगते हैं। अगली रात सुरेश काम पूरा करके घर से निकल रहा होता है। तभी अचानक वे दोनों बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं। सुरेश उन्हें देखता है और डर जाता है। सुरेश चाचा, आओ खेलें। भागने की कोशिश करता है, वे उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन गांव के कुछ लोग नरेश के घर आते हैं और गांव में फैली हुई बातों के बारे में बताते हैं। नरेश और सुनीता इस सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे तो मर चुके हैं, तो वो भला किसको मारेंगे। गांव वाले वहां से वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद नरेश और सुनीता को अपने मरे हुए बच्चों के घर में होने का एहसास होता है कि जैसे उनके बच्चे उनके साथ ही रह रहे हों। एक पल के बाद आवाज आती है, मम्मा, पापा, मम्मा, पापा। एक पल के लिए वे दोनों खुश हो जाते हैं उनकी आवाज सुनकर। हाँ बेटा। उन्हें लगता है वे उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्हें डर भी लगता है क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके बच्चे एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अगली रात वे अपने बच्चों की आत्मा को देख लेते हैं। कुछ देर बाद उनके नौकर रवि की चीखने की आवाज आती है, मालिक, मालिक, मुझे बचाओ, ये सोनू मुझे मार देगा। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि रवि मरा पड़ा है। उनका तीसरा नौकर राजू ये सब पहले से देख रहा होता है, पर डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता है क्योंकि राजू ये बात जानता था अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वे भी मारा जाएगा उन आत्माओं के द्वारा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन राजू अपने मालिक नरेश के पास आता है और सारी बात बताता है और नरेश से कहता है, मालिक कुछ कीजिए, इससे पहले कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। हाँ ठीक कहते हो, कुछ करते हैं। अगले दिन नरेश गांव के एक बाबा को अपने घर बुलाता है और उसके घर में हुई उन घटनाओं के बारे में बताता है। बाबा सारी बात सुनने के बाद बताते हैं, तेरा बेटा जिस सड़क पर कार लेकर गया था वहाँ एक खतरनाक और भयानक चुड़ैल का साया है जिसने तेरे बच्चों की जान ली और तेरे बच्चों की आत्मा उस चुड़ैल के कब्जे में है और वो ही ये सब करा रही है। बाबा,
मेरे बच्चों की आत्मा को उस दुष्ट चुड़ैल की कैद से आजाद करा दें। कोई तो रास्ता होगा ना बाबा? हाँ है। तुझे अपने घर में एक हवन कराना होगा, जिससे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाकर उससे तेरे बच्चों की आत्मा को मुक्त कराया जा सके और उसको खत्म किया जा सके। जैसा आप चाहें बाबा जी। अगली रात बाबा हवन की तैयारी करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं। कुछ देर बाद वे वहाँ आ जाती है। बाबा, तूने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? तू इनके बच्चों की आत्मा को छोड़ दे। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बाबा उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से पकड़ लेते हैं और उसके बच्चों की आत्मा को मुक्त करा देते हैं। पर तभी अचानक वे चुड़ैल बाबा का जाल तोड़कर भाग जाती है।